Okay, dear children, this is the revision test chapter quadrilateral, understanding quadrilaterals. As you know, quadrilaterals कितने सारे types होते हैं ना, तो यहाँ first one is ABCD is a parallelogram. ये parallelogram पे डिपेंड है. तो parallelogram की प्रॉपर्टी आपके माइंड में आनी चाहिए, which is opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal, alternate भी यहाँ पे होगा, right? क्योंकि these two lines are parallel, so alternate angle are equal. सो यहाँ पे माइंड आपका ये चलना चाहिए कि 60 अगर ये है, सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री अल्टरनेट एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट एंड हाउ टू राइट इट. तो एंगल ए डी भी पहले ईजी दिख रहा है हमें. तो फर्स्ट यू हैव टू टेक इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी बी सी दैट इज इक्वल टू ए डी बी. DBC that is equal to ADB. Understand? This and this. So alternate interior angle are equal. Hence you can say that अगर DBC है आपका 60 डिग्री, then angle ADB is also 60 डिग्री. So hence you got one angle. अब दूसरे एंगल की बारी है. दूसरा सेकेंड एंगल इज CDB. where it is CDB, ये वाला ऑरेंज वाला. So how can you solve it? अगर ये आपको निकालना है तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा अल्टरनेट में, राइट. सो इन दिस केस यू कैन राइट इन ट्रायंगल ए डी बी. इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाला आपने 60, दिस इज 75. सो ए बी डी आपको मिल जाएगा आराम से. सो ए बी डी इक्वल्स टू आपका क्या करोगे, ये तीनों का टोटल तो 180 है, तो ए बी डी इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का टोटल है, रेस्ट ऑफ द एंगल. सो 180 माइनस व्हेन यू विल ऐड इट 135. So subtract it, how much will come? 45. Now this 45 is not your answer. This is ABD. Now ABD equals to this angle equals to ये alternate interior angle है. So hence if it is 45 degree, then this is also 45 degree. Hence CDB is 45 degree. I hope that you understand. Okay. Now this is second question. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही चल रही है. The ratio of two sides of parallelogram is 3:5 and its perimeter is, जैसे perimeter आया you have to underline it. That's why saying that कि कभी कभी आपको आर्ट को भी मैथ्स के साथ ऐड करना चाहिए. तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकालनी है, समझ में आ रही है, दिख रही है क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन करो. सो पेरीमीटर इज़ 48. तो दिस ये क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में. फाइंड द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ऑब्वियसली जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम साइड्स की भी बात करेंगे. सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम ABCD. ये हमने जूम कर दिया. अगर इफ नेमिंग इज नॉट देयर देन यू कैन नेम इट. लेट द साइड बी 3x. अगर 3:5 है सो यू कैन चेंज इट इनटू 3x and 5x, क्योंकि अननोन नंबर तो आपको निकालना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट द एक्चुअल लेंथ. सो 3x and 5x. ये भी है 3x और ये है 5x. नाउ रिमेंबर इट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा. दिस इज 3x तो ये भी 3x होगा. करेक्ट. नाउ पेरीमीटर, व्हाट पेरीमीटर इज सेइंग, द सम ऑफ ऑल फोर साइड्स आर, दैट इज इक्वल टू 48 गिवन है. तो AB 3x है, BC 5x है, AB के सामने वाला अपोजिट DC है 3x एंड BC के अपोजिट है AD. सो ऑल दीज द टोटल इज 48. सो नाउ when you will add it, 16x equals to 48, so x equals to 3. now 3 is not the common answer. अब आपको निकालना पूरे साइड्स. तो AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू आपने यहाँ पर निकाला था 3x, तो x की जगह आप लगा दो यहाँ पर 3. तो 3 3 जा 9, दोनों साइड्स 9 हो गए और ये वाली 5 3 जा 15 साइड. अंडरस्टैंड? ओके डियर चिल्ड्रन, ABCD इज अ rhombus एंड ACB, where ACB is given, ACB ये वाला है ना, दिस एंगल इज गिवन 40 डिग्री. ओके. फाइंड एंगल ADB. आपको ये निकालना है ADB. इफ़ यू आर इन क्लास 9 तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे बाय द प्रॉपर्टी, बट यू आर इन क्लास 8 सो यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ इन योर स्टैंडर्ड. सो एंगल ACB इक्वल्स टू 40 डिग्री गिवन है, ये वाला कॉन्सेंट्रेट करो. इन ट्राइंगल ABC ये आइसोसेलस है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो 40 इक्वल्स टू 40 ये भी हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब ओके, दिस इज क्लियर टू यू. तो आया कितना, दिस इक्वल्स टू दिस. नाउ DCA ये वाला भी हो गया 40 डिग्री.
40 डिग्री हो गया, हेंस बी सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये हो गया पूरा 80 डिग्री। अगर ये सी बी सी डी मीन्स ये पूरा बी सी डी मीन्स फोल, अगर एंगल सी इज 80 है तो एंगल ए इज ऑल्सो 80 होगा ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए इसका अपोजिट हुआ, तो दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री। सो हेंस वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल डी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री इन अ पैरेललोग्राम, तो रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो ए प्लस डी इज 180 है, ए की जगह आपने अभी निकाला 80 डिग्री, सो एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 80 दैट इज 100। सो एंगल ए डी बी, अब इसका हाफ कर दोगे, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल, सब इक्वल है, तो डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, दैट प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज। तो हाफ ऑफ एंगल डी इज एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 100/2 दैट इज 50 डिग्री। अंडरस्टैंड? Okay, now this is one another type of parallelogram. The diagonals of a rectangle ABCD, ये rectangle again underline करो, this is important, meet at O. At O means diagonals है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगी, you know it. Diagonals equal भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. You have to remember the property. If angle BOC is 44, बस इतना ही दिया हुआ कि ये 44 है, you have to find out this OAD. नाउ आपको यहाँ पे ब्रेन लगाना पड़ेगा कि करें कैसे। अगर ये 44 है तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो आएगी कि अपोजिट वाला ये भी 44 हो जाएगा, दैट आई हैव रिटन DOA इक्वल्स टू 44 डिग्री। अब इस 44 डिग्री, अगर ये 44 डिग्री तो बाकी दोनों एंगल का टोटल क्या होगा, 180 से 44 को माइनस करो, 136 डिग्री होगा। नाउ हाउ टू राइट इट, उसके लिए आप इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AOD इन ट्रायंगल AOD में क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, OAD ये, ADO ये, और ये 44 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर अब ये दोनों एंगल तो आपको पता ही नहीं है, दे आर इक्वल, तो इसको मान लो x और इसको भी मान लो x, क्योंकि दोनों सेम है। क्यों सेम है भाई, क्यों सेम है, वाई, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस। दिख रहा है ना आपको, डायगोनल्स इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो बराबर हुए ना, तो आइसोसेलेस है। अगर ये आइसोसेलेस है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो उसको मान लो x, क्योंकि हमें पता नहीं, यही निकालना है। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 44, अब आप सब्ट्रैक्ट करके निकालो, तो x इक्वल्स टू 136/2 दैट इज इक्वल टू 68। तो ये भी 68 है, अगर ये पूछा तो ये भी 68 है, सो लाइक दैट यू कैन। अगर ये वाला एंगल अगर कोई पूछता तो कैसे निकालोगे, 90 माइनस 68 कर दो, ये आ जाएगा। सो देयर आर सेवरल क्वेश्चन कैन बी मेड बाय दिस क्वेश्चन, पर बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस।